प्रिय छात्रों, किरण कला से वासुदेवगंज में आपका स्वागत है। कुछ प्रतियोगी परीक्षा बीपीएससी जो एईडीओ पे लेने जा रही है, उसमें कुछ कैंडिडेट परीक्षार्थी सम्मिलित होने जा रहे हैं और उनके अनुरोध पर मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। बिहार बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम 2026 इसके संबंध में कुछ मैं जानकारी आपको दे देता हूँ, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत उपयोगी है। और इसका पैटर्न क्या रहेगा, परीक्षा का प्रारूप क्या रहेगा, परीक्षा कैसे होगी, किन किन विषयों की होगी, उसके संबंध में हम जानकारी दे रहे हैं। जो छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षा में जो सम्मिलित होने जा रहे हैं जो छात्र, उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो ध्यान से सुनिए, परीक्षा का पैटर्न क्या है, प्रारूप क्या है और किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और पूछने की संभावना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर तैयारी करेंगे तो आप निश्चित बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, हमको विश्वास है। आप धैर्य के साथ मेरी बातों को सुने और उसके अनुरूप अध्ययन करें। परीक्षा बहुत नज़दीक है, शायद 14 से शुरू है, 14 अप्रैल से। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ और जहाँ तक मुझे जानकारी है वो आपको मैं इस परीक्षा से संबंधित जानकारी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आइए विषय पर चलते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि परीक्षा जो होगी वह इसमें 3 तरह के सब्जेक्ट हैं आपके। पहला है क्वालिफाइंग सब्जेक्ट, जिसको आपको क्वालिफाई करना है, इसका नंबर आपको मेरिट लिस्ट में नहीं जुटेगा। तो कौन सा कहाँ है, तो हिंदी है और इंग्लिश है। हिंदी से 70 क्वेश्चन रहेंगे 70 नंबर के, और 30 क्वेश्चन रहेंगे अंग्रेजी के। कुल मिला के 100 क्वेश्चन आपको भाषा से संबंधित पूछे जाएंगे, हिंदी और अंग्रेजी। तो 30 नंबर के क्वेश्चन रहेगा आपका अंग्रेजी से, इंग्लिश लैंग्वेज से, जिसमें आपको 9 नंबर लाना अनिवार्य है। और हिंदी में 70 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 21 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि 30% मार्क्स आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा भाषा में, तभी आपका अगली कॉपी देखी जाएगी। सेकंड सब्जेक्ट रहेगा मैथ, रहेगा 50 नंबर के, 50 क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर के। और रीजनिंग रहेगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और समय रहेगा 2 घंटा। लैंग्वेज में भी आपका समय 2 ही घंटा रहेगा। इसको समय पर जरा पर ध्यान दे करके चलना है और समय के अनुसार आपको प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ना है। समय पर विशेष ध्यान दीजिए, टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। जो कठिन प्रश्न है उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। तीसरा है आपका जीके और जीएस, 100 नंबर का रहेगा। इसमें आपको कई सब्जेक्ट आ जाते हैं जीके जीएस में। फिजिक्स है, विज्ञान से, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, आर्ट्स की तरफ से हिस्ट्री आ जाता है, सिविक्स आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है, पॉलिटिकल साइंस आ जाता है, इन्वायरमेंट सब आ जाता है। वो तो विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपको और क्या करना है इसके लिए, जीके और जीएस के लिए, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के जो किताब है एनसीईआरटी से संबंधित, क्योंकि ज़्यादा बीपीएससी प्रश्न पूछता है एनसीईआरटी। प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादातर क्वेश्चन जो सेट होते हैं वो एनसीईआरटी से ही सेट किए जाते हैं, या एससीईआरटी के भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा आपको एनसीईआरटी की किताबें। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक
इन सब्जेक्ट फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस से आपको क्वेश्चन रहेगा जो एनसीईआरटी से संबंधित रहेगा, किताबों से ही रहेगा, और क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के। ये तो हो गया ये परीक्षा का पैटर्न। मैंने क्वालिफाइंग सब्जेक्ट रहेगा हिंदी और इंग्लिश। हिंदी से 70 क्वेश्चन, अंग्रेजी से 30 क्वेश्चन, कुल मिला के 100 क्वेश्चन, और जिसमें आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अंग्रेजी में आपको 30 में 9 लाना अनिवार्य है, और 70 क्वेश्चन हिंदी से रहेगा जिसमें 21 नंबर लाना अनिवार्य है। 21 और 9 30 होकर के क्वालिफाई आप कर जाइएगा। क्वालिफाइंग लैंग्वेज जो हो गया क्वालिफाइंग सब्जेक्ट। उसके बाद मैथ और रीजनिंग 50-50 नंबर के रहेगा। समय रहेगा 2 घंटा। लैंग्वेज में भी समय आपको 2 ही घंटा रहेगा। अब रह गया जीके और जीएस 100 नंबर का रहेगा, जिसमें इतना सब्जेक्ट से प्रश्न आपको पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और कहाँ से आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी से संबंधित जो किताब है क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के, उसको आपको देखना है। सबसे बड़ी बात है, चौथा आपका पॉइंट इम्पोर्टेंट, या अगर आपका आंसर गलत होता है तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग है इसमें, इस पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। सोच समझ कर क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। ये 1/3 का मतलब क्या हुआ, 3 गलती पर 1 नंबर आपको कट जाएगा। 3 गलती पर 1 नंबर कट जाएगा, निगेटिव मार्किंग है इसमें। इस पर विशेष ध्यान देना है कि अगर आपको क्वेश्चन अच्छा से याद है तो ठीक है, लेकिन बहुत से लोग अंदाज पर टिक लगा देते हैं। तो अंदाज पर भी अगर आप क्वेश्चन पर टिक लगाते हैं, उसको सही मानते हैं, तो आप 60% आप उससे अस्वस्थ हो जाइए कम से कम कि इसका उत्तर यही होगा। आपकी आत्मा ये आवाज दे कि ना 60% आप पूर्णतः विश्वास हो जाए कि यही आंसर होगा। 60% आपको सोचना है, तबे वो किसी क्वेश्चन का आंसर पर आप टिक लगाइए। अगर आपको आंसर याद नहीं है तो 60% आप अपने आत्मा से पूछ लीजिए, तब जा करके उस क्वेश्चन का आंसर पर टिक लगाइए, और अन्यथा इसको छोड़ देने में ही आपको भलाई है अगर क्वेश्चन याद नहीं है तो। अब आ जाइए जनरल स्टडी में क्या क्या है। तो जनरल स्टडी में जहाँ तक अनुमान है कि संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको देख लीजिएगा। दूसरा है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, इससे भी प्रश्न रह सकता है क्योंकि बीपीएससी बहुत प्यारा टॉपिक है बीपीएससी का। पंचायती राज व्यवस्था पर ध्यान देना है। बिहार की प्रमुख नदियां उसको पर ध्यान देना है। महत्वपूर्ण तिथि, डेट एंड इवेंट्स, इस पर ध्यान देना है। बिहार राज्य से संबंधित जीके प्रश्न परीक्षा में बीपीएससी जरूर पूछता है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। बिहार राज्य से संबंधित, अपने राज्य से संबंधित जीके प्रश्न, जीके का प्रश्न परीक्षा में बीपीएससी जरूर पूछता है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। जनगणना से संबंधित, जनगणना 2011 में हुआ था, उससे संबंधित भी प्रश्न रहेंगे। अभी जनगणना 2027 में भी होने जा रही है। इसका ब्रांड क्या है, ब्रांड एम्बेसडर क्या है, इसके बारे में भी बताएंगे हम। बजट से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको रहेगा विज्ञान से संबंधित, जो परिवेशिका के स्तर, मैट्रिक के स्तर के रहेंगे। उसके बाद पंचवर्षीय योजना से संबंधित आपको क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह से कुछ 10 गो 12 गो जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है और उसका अध्ययन करना, इससे संबंधित प्रश्न को हम बताते रहेंगे। तो इतना चीज़ पर आपको कम से कम कंट्रोल कर लीजिए। आपका उम्मीद है कि 60 से 70% क्वेश्चन जो है इसी इतना ही से आ जाएगा आपको, और सिलेक्शन भी लगभग 70 और 80% के बीच में ही होगा। इस पर भी ध्यान दीजिएगा। अधिकतर कट मार्क जाएगा आपका 65 टू 65% तक ही कट मार्क आपको जाने की संभावना है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो इतना आपको ऑब्टेन कर लेना है और आपका रिजल्ट निश्चित हो जाएगा। हार नहीं मानना है, धीरज रखना है, धैर्य रखना है और परीक्षा की तैयारी करना है। जो भी प्रश्न का आंसर आपको सही से याद ना हो उसको छोड़ करके आप आगे बढ़ जाइए।
और बाद में अगर समय मिलता है तो उस पर ध्यान दीजिए। और अगर आपका आत्मा कहता है कि नहीं 60% सही है, यही आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, सी डी होगा, उस पर 60% आपका मन कह रहा है कि ना यही आंसर होगा, तब आप उस पर टिक लगाए, अन्यथा उसको छोड़ दें। ठीक, नेक्स्ट हम वीडियो में दूसरे वीडियो में बताते हैं।